गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर। हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए नई हेडिंग लेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, अभी तक हमने देखा कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब हम आगे इसी में कंटिन्यू करते हुए नया टॉपिक लेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, सन 1909 से 10 के लगभग हिंदुस्तान में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या लगभग 40,000 थी। ठीक है, आपके में इसमें नहीं दिख रहा हो तो आप इसको नोट कर लेना। कितनी थी? 40। हजार। ठीक है, 40,000 थी, किंतु 1964 में ये लगभग कितनी रह गई? 4,000 रह गई। मतलब कितनी हो गई? 40,000 से ये कितनी रह गई? 4,000 रह गई 1964 में। टाइगर्स की जनसंख्या में तेज़ी से गिरावट होने के कारण इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा एक विशेष कार्यबल स्थापित किया गया, जिसका कार्य चीतों की संख्या को संरक्षित करके एक एक्शन प्लान तैयार करना था। IBWL के टास्क फोर्स की संस्तुति में भारतवर्ष में 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्थापित किया गया। इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि कब? 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्थापित किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, चीतों की जनसंख्या में गिरावट के कारण। किस कारण से जो है इनकी संख्या में इतना ज़्यादा जो है गिरावट आई है? चीतों की संख्या में अत्यधिक गिरावट के प्रमुख कारण जंगलों का नष्ट होना, प्राकृतिक शिकार ना मिलना, शिकार पर कर खाल प्राप्त करना तथा उसे विदेशों में भेजना, मनुष्य द्वारा अपने बचाव हेतु उसे जहर देकर मार डालना आदि कारणों से जो है इनकी संख्या में काफ़ी गिरावट आई। अब जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके ऑब्जेक्ट क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, ये देखते हैं। चीतों की जीने योग्य जनसंख्या को वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय एवं सौंदर्यीकरण उद्देश्यों हेतु रक्षा करना तथा संभालना। क्यों? क्या है इसके ऑब्जेक्ट? क्या हैं प्रोजेक्ट टाइगर के? कि इनको जो है वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय तथा सौंदर्यीकरण उद्देश्यों से के लिए इनको जो है संभालना या इनको सुरक्षित रखना। हर समय जीव वैज्ञानिक महत्व के क्षेत्रों को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में शिक्षा, रोजगार तथा उद्देश्यों हेतु परिरक्षित करना। और सन 1973 से 74 में चीतों के संरक्षण हेतु 9 रिजर्व प्रारंभ किए गए। कितने? 9। ठीक है, अब इसमें हम ज़रा स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कहाँ पर, किस जगह पर कौन कौन से जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। मैं यहाँ से करते हैं। सबसे पहले कार्बेट यूपी में है ना। कार्बेट जो है ये सबसे पहला बना था प्रोजेक्ट टाइगर में। सबसे पहला जो बना था वो था कार्बेट। ठीक है, ये रहा। फिर ये दुधवा यूपी में, सरिस्का राजस्थान में, इसका नाम बहुत पूछा जाता है सरिस्का का। ठीक है, और रणथंभौर ये भी बहुत पूछा जाता है राजस्थान में। ये किस जगह पर कौन से हैं? जैसे आपके जब ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो उसमें इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है कार्बेट कहाँ पर है, ये यूपी में है, दुधवा कहाँ पर है, ये भी यूपी में है। ठीक है, सरिस्का है, रणथंभौर है, ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, कान्हा किसली ये कहाँ पर है? ये MP में है। ठीक है, मेलघाट ये महाराष्ट्र में, इंद्रावती MP में, कान्हा और इंद्रावती ये जो है MP में है। सिमलीपाल ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। पालामाऊ बिहार में। नागपुर सागर
नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक, परियार केरला में, है ना। इसके बाद बुक्सर और सुंदरबन, ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, है ना। मानस आसाम में, नामी धापा कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इस तरह से इनके आप जो है नाम याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं किस जगह पर कौन सा है, ठीक है। यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, एपी में, महाराष्ट्र में, अरुणाचल प्रदेश, है ना, यहाँ पर आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सभी जगहों पर कहाँ पर कौन सा है, तो आप एक इसकी लिस्ट जैसे बना लेना और उसको अच्छे से याद कर लेना। इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक। इसके बाद आगे है प्रिंसिपल फॉर द रिजर्व ऑफ टाइगर्स, चीतों के रिजर्व हेतु सिद्धांत। चीते के जीवन हेतु मनुष्य द्वारा किए जा रहे विध्वंस तथा व्यवधान का उस क्षेत्र से उन्मूलन करना एवं बफर क्षेत्र में विध्वंस द्वारा व्यवधान की स्थितियों को नियंत्रित रखना, वन्य जीवों के आवास के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा तेजी से प्राणी तथा जंतुओं में हो रहे परिवर्तनों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना, मनुष्य द्वारा नष्ट किए गए वन्य जीवों के आवासों को आवास प्रबंधन द्वारा इस आशय से पुनः निर्मित कराना जिससे आसपास का पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक रूप से कार्य कर सके। फिर है टाइगर रिजर्व्स। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1 अप्रैल 1973 से 9 टाइगर रिजर्व्स विभिन्न वास स्थानों में 9 राज्यों में स्थापित किए गए। ये याद रखने वाली बात है, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना कि टाइगर प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिया कि कब से लागू हुआ था। ये 1 अप्रैल और 1973 में। और कितने रिजर्व चालू हुए थे? 9 टाइगर रिजर्व जो है बनाए गए थे अलग अलग स्थानों पर। वर्ष 1982 के अंत तक 2 रिजर्व और बनाए गए, जिससे 10 राज्यों में उनकी संख्या 11 हो गई, ठीक है। 9 थे जब प्रारंभ किया गया था, उसके बाद में 1982 में कितने हो गए? 2 और बने तो 11 हो गए। इन सभी रिजर्व्स का कुल क्षेत्रफल 15,800 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.49% था। प्रत्येक रिजर्व में केंद्र में न्यूनतम 300 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र था, जो कि चारों ओर से बफर क्षेत्र से घिरा हुआ था। सन 1983 में 4 रिजर्व्स और बनाए गए, यानी पहले कितने हो गए थे? 11 हो गए थे, 4 और बनाए गए, जिससे समस्त रिजर्व्स का क्षेत्रफल कितना हो गया? 15,800 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 24,712 वर्ग किलोमीटर तथा रिजर्व्स के कोर क्षेत्रों का क्षेत्रफल 5,142 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 8,608 वर्ग किलोमीटर हो गया। सन 1987 में उत्तर प्रदेश के दुधवा रिजर्व्स को भी प्रोजेक्ट के अधीन ले लिया गया। अब इसको किस समय ले लिया गया? दुधवा रिजर्व्स को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब लिया गया? 1987 में। आप इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। इसके बाद इस रिजर्व में ही दुधवा नेशनल पार्क आता है तथा किशनपुरी सेंचुरी इसका कोर क्षेत्र है। इस प्रकार टाइगर रिजर्व्स की 12 राज्यों की में संख्या 16 हो गई, जो कि लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। 17वां टाइगर रिजर्व सन 1988 में तमिलनाडु में स्थापित किया गया, जिसकी कालाकद तथा मुंदानथुराई सेंचुरीज कोर क्षेत्र हैं। इस रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 800 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 571 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र और 229 वर्ग किलोमीटर बफर जोन बनाया गया है। इस प्रकार 1989 तक देश के 13 राज्यों में 17 टाइगर रिजर्व
स्थापित हो गए, जिनका क्षेत्रफल 26,643 वर्ग किलोमीटर है। विभिन्न टाइगरों का रिजर्व इस तरह से हैं। ठीक है, कब कब कौन कौन से बने थे। अब ये देखते हैं हम। सबसे पहले क्या है, नेम ऑफ रिजर्व, फिर किस स्टेट में है, उसके बाद कब ये स्थापित हुए थे। तो बांदीपुर कर्नाटक में 1973, कार्बेट उत्तर प्रदेश 1973, कान्हा मध्य प्रदेश में 1973। ये जो 9 है स्टार्टिंग के, ये 1973 में ही बने थे, है ना। मानस असम में 1973, मेलघाट महाराष्ट्र 1973, पालामऊ बिहार 1973, रणथंबोर राजस्थान 1973, सिमलीपाल उड़ीसा 1973, सुंदरबन पश्चिम बंगाल 1973, पेरियार केरल 1982। अब यहाँ से देखो 9 के बाद में जब वो 2 और बने थे, है ना। सरिस्का राजस्थान 1982। बक्सर पश्चिम बंगाल 1983, इंद्रावती मध्य प्रदेश 1983, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश 1983, नमदाफा अरुणाचल प्रदेश 1983, दुधवा उत्तर प्रदेश 1987, कालाकात मुंदाथुराई तमिलनाडु 1988। इस तरह से टोटल कितने हो गए, 17, है ना। 17 जो है रिजर्व्स बनाए गए। आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर देश को वन्य जीवों की रक्षा करने का आश्वासन देता है। आज देश में ये वन्य जीवों की रक्षा करने की योजना के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई जो टाइगर रिजर्व्स के प्रबंधन को दिशा निर्देश देती है। इस प्रोजेक्ट ने उस पूरे पारिस्थितिकीय तंत्र को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया है जो टाइगर के आवास एवं स्वभाव हेतु आवश्यक है। इस प्रोजेक्ट के कारण ही पिछले वर्षों में इनकी संख्या जो है दोगुनी हो गई। ठीक है, इसके बाद है चीते के विभिन्न अंगों का उपयोग। अब यहाँ तक ये इतना ही। इसके बाद मैं आपको आगे इसका PDF भेज दूँगी, इसके अंगों का उपयोग आप उसमें से नोट कर लेना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन इंडिया। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वन्य जीवन प्रबंधन के उद्देश्य, वन्य जीवन परिरक्षित करने के अन्य तरीके, गैर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जैविक विविधता का संरक्षण और राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य। ठीक है, इसके बाद में हम इसको आगे कंप्लीट कर लेंगे। ये थोड़ा लंबा है, तो अभी तक इतना ही। आप इसकी जो है ये जितने भी नाम दिए गए हैं ना रिजर्वायर्स के और किस स्थान पर कौन से हैं, ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से तैयार कर लेना। इस टॉपिक में अधिकतर ये किस समय इसको लागू किया गया था, 1973 में, है ना। कब बना था प्रोजेक्ट टाइगर और किस समय कौन सा रिजर्व को बनाया गया, पहले कितने थे, बाद में फिर कितने हुए, टोटल अभी कितने हैं, इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आप जो है इसको कंप्लीट कर लेना और इसको अच्छे से नोट कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।